एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिजिड बॉडी में, ट्रांसलेशनल मोशन और रिजिड बॉडी का जो रोटेशनल मोशन है उसमें क्या रिलेशनशिप है, दोनों पैरामीटर का कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों दोनों में क्या डिफरेंसेस है देखिए। जैसे कि अगर फोर्स एक्सटर्नल अगर किसी पार्टिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे जीरो हो तो हम लोग बोलते हैं कि लीनियर मोमेंटम अलोंग दैट डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा, जीरो नहीं चेंज होगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से अगर टोटल टॉर्क अगर अबाउट एनी पॉइंट जीरो हो, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होगा, अबाउट द सेम पॉइंट वो जीरो रहेगा, वो कंजर्व रहेगा। ऐसे लीनियर इम्पल्स इक्वल टू हम लोग लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, जो कि लीनियर चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है वेक्टोरियली। तो यहाँ पर भी लिखेंगे कि एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू टाउ डी टी और दैट विल बी वेक्टोरियली इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तीसरा देखिए एफ इक्वल टू एम में, तो यहाँ होता है टाउ इक्वल टू आई अल्फा अबाउट एनी फिक्स पॉइंट ए या सेंटर ऑफ मास, दोनों के बीच में ये लिखा जाता है। ठीक है, ये हमने देख रखा है पिछले चैप्टर्स में। काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग, अब देखिए प्योर रोलिंग हमने पढ़ा है क्या होता है कि जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस का पॉइंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन द सरफेस जीरो होता है तो उसे हम लोग प्योर रोलिंग करते हैं, वो स्लाइड मैंने वो स्लिपिंग नहीं होता है। तो ये वाला पॉइंट अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा हो तो हम लोग प्योर रोलिंग कहते हैं, प्योर रोलिंग में पढ़ा है। उसका काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए कि एक डिस्क है और ये डिस्क जो है सरफेस पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्योर रोलिंग कर रहा है, ओमेगा नॉट उसका वेलोसिटी है और वी जीरो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है। तो उस समय प्योर रोलिंग का काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जीरो स्क्वायर। ये हमने देखा है कि रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं उसमें। इफ़ इट इज ए प्योर रोलिंग तो हम लोग वी जीरो इक्वल टू ओमेगा आर, ये कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग होता है, ये भी हमने देखा हुआ है। तो ये दोनों अगर हम लगाते हैं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम भी हमने पढ़ रखा है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट, मान लीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना चाहते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई पॉइंट ले लीजिए, ए पॉइंट अटैच टू ग्राउंड, मान लीजिए ए पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर में उस समय, तो एल ए इक्वल टू एल सी प्लस आर क्रॉस पी। ये रिजिड बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं किसी पॉइंट जो कि सेंटर ऑफ मास नहीं है उसके अबाउट में, तो वो इस तरह से लिखा जाता है। तो आई सी एम ओमेगा एल सी हो गया मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस, तो आई सी एम ओमेगा प्लस आर क्रॉस पी। तो आर क्रॉस पी अगर ध्यान से देखिएगा तो किसी किसी इंस्टेंट पे वो इक्वल टू हो जाता है पी इज एम भी जीरो और आर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे ये यहाँ हो या आगे कहीं चला जाए, मान लीजिए इस पॉइंट पे आ गया है तो भी जो है उसका जो वेक्टर बनेगा आर क्रॉस पी वो केवल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंट, तो ये हो गया। और इस पॉइंट के अबाउट में लेना है तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि ये तो सीधे ऐसे सेंटर ऑफ मास तो इस तरह से मूव कर रहा है, और इस पॉइंट से और इस लाइन का अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो कैपिटल आर रेडियस आएगा। तो इसलिए आर एम भी अभी इक्वल टू ओमेगा नॉट पुट कर दीजिए, तो ये आप क्या होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट टचिंग द ग्राउंड हो जाएगा। सो एल ए एफ इक्वल टू अबाउट कितना हो जाएगा, एल ए मतलब हो गया एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए, फाइनल एंगुलर मोमेंटम मतलब किसी दूसरे इंस्टेंट पे जहाँ पे ओमेगा डैश है, तो आई सी एम ओमेगा डैश प्लस आर एम ओमेगा डैश,